नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में भदोही पुलिस को मिली कौन सी बड़ी सफलता, कहां स्वच्छता ग्रहियों के संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन और कहां पूर्व विधायक का मनाया गया जन्मदिन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भदोही जिले के औराई थाना अंतर्गत महाराजगंज बाजार में कुछ बदमाश एका माइक्रो फाइनेंस कंपनी में घुसकर सभी कर्मचारी को बंधक बना लिया था, लेकिन वहां के लोग बाहर से शटर को गिरा कर दिए, जिसमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ चल रही है। सूचना दी गई कि महाराजगंज कस्बा थाना औराई में कुछ लुटेरों ने बैंक के जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उसके कर्मचारियों को बंधक बना लिया है और असले के दम पे बंधक बना लिया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची और पहुंच के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ से जो बैंक कर्मी थे उनको सुरक्षित निकाला और जो लुटेरे थे उनको धर दबोचा, जिसमें 2 लुटेरे पकड़ में आए हैं जो थाना कछवा मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 2 असले बरामद हुए जिनकी संबंध में जांच की जा रही है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि एक असला उसमें नकली है, एक असली है, किस तरह के कुछ तथ्य निकले हैं अभी जांच में? अभी तक की जो जांच है उसमें एक नकली प्रतीत हो रहा है और दूसरे वाला जो है वो असली है, उसके साथ कारतूस भी बरामद है। कुछ कैश भी लोगों ने वहाँ से अपने कब्जे में ले लिया था सर? हाँ, कैश इन्होंने लगभग 40,000 के आसपास कर्मचारी जो बैंक कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि 40,000 के आसपास कैश इन्होंने लूट लिया था। कितना कैश रहा होगा? 40,000 के आसपास कैश इन्होंने लूटा है। बाकी अभी छानबीन की जा रही है। फाइनेंस कंपनी में कुल कैश। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के बिछिया धरना स्थल से है, जहां पर स्वच्छता हितग्राहियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्वच्छता हितग्राहियों ने बताया कि स्वच्छताग्राहियों की ईमानदारी व लगने से अपने कार्य को करते हुए ग्राम पंचायतों व ब्लॉकों को खुले शौच में मुक्त कराने में अहम भूमिका रही। शासन द्वारा ODF होने का रिकॉर्ड भी जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त हो चुका है और स्वच्छताग्राहियों को प्रति शौचालय 150 रुपये तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये जो प्रत्येक स्वच्छताग्राही को दिया जाना था वह अभी तक नहीं मिला आदि विभिन्न मांगों को लेकर स्वच्छता हितग्राहियों ने धरना प्रदर्शन किया। अपना परिचय। मेरा नाम दलसीदार है, मैं असंगठित मजदूर मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत सालों से हमारे स्वच्छताग्राही लोग जो है पीड़ित हैं और कई बार इनका ज्ञापन भी लोगों को जिलाधिकारी महोदय को, DPRO महोदय को, CDO महोदय को दे चुके हैं और इनको अभी तक मानदेय नहीं मिला है। प्रोत्साहन राशि 10,000 है और 150 रुपया प्रति शौचालय का है, इनको अभी तक नहीं मिला है, जबकि शासन द्वारा धनराशि निर्गत हो चुकी है और DPRO के यहाँ फाइल दबा के रखी है। कब तक धरना रहेगा आप लोगों का? देखिए, ये आज तो एक इंटीमेशन दिया जा रहा है कि अगर आज ये आखिरी इंटीमेशन है, जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कि अगर हफ्ता दिन में अगर नहीं हो सकता है, विदिन वीक में अगर इसका समाधान नहीं हो रहा तो हम अनिश्चितकालीन करेंगे। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में हमारा चल रहा है और हम जिला से लेके और प्रदेश का भी घेराव करें। अपना परिचय दें। मेरा नाम जयकृष्ण कुमार है, मैं स्वच्छताग्राही संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। जी, आप लोग आज धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किए, क्या है सर? पिछले 4 साल से स्वच्छताग्राहियों का बकाया मानदेय रुका हुआ है, जो कि इतने परेशानियों से स्वच्छताग्राही अपनी ड्यूटी अपनी बेखूबी से निभाए और उसका आज तक मानदेय नहीं मिला, इसीलिए पूरे स्वच्छताग्राही आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या है मांगे? सर, मांगे हमारा जो पुराना मानदेय है 150 रुपया प्रति शौचालय और 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि जो कि शासन द्वारा कहा गया है सर, वो हम लोगों को दिया जाए, यही हमारी मांग है। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर चंदौली स्थित कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के मारपीट का मामला सदर थाने में पहुंच गया। आपको बता दें कि मारपीट के मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने भी सदर कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि हमारे बच्चे को भी चोट लगी है, जिसको लेकर हमने सदर थाने में तहरीर दी है। परिचय दें। मैं आशुतोष कुमार सिंह। जी, आप लोग आज सदर कोतवाली में आए हैं, क्या है मामला? कल का मैटर है, महेंद्रा स्कूल में दो बच्चे, एक ही गांव के दोनों बच्चे पढ़ते हैं, बैठने को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिस पर मारा भी हुआ और वो लोग मेडिकल बनवा कर अपना FIR करवा लिए।
जी जो गलत ढंग से, जी और हम लोग भी जो चोट लगा है हमारे बच्चे कार्ड मेडिकल करवा कर और FIR करवाया गया। जो विरोधी पार्टी अभी जान से मारने की धमकी दे रही है, इसके भी अवगत कराया गया। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक व भाजपा के दिग्गज पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से जनसंपर्क कार्यालय मुरार में मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय जनता के साथ साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर व हार फूल मालाओं से अपने जनप्रिय नेता पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुरार कार्यालय पर कामकाजी महिला कार्ड का भी वितरण किया। मुन्ना लाल गोयल जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन में हम सब कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब ने जन्मदिन बनाया। नदी पाटाल पे वृक्षारोपण किया और सफाई अभियान चलाया। हमारे नेता जन जन के लाडले मुन्ना लाल पूर्व विधायक बहुत ही मेहनती और समाज सेवी, बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज कार्यालय पे हम सब ने उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाया, केक काटा। विधायक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सिमरियावा अंतर्गत चौराहा में बसपा की बैठक बुलाई गई, जिसमें भाजपा सरकार पर वक्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली। मुख्य अतिथि सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल एवं पूर्व विधायक भगवान दास ने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां कुर्सी के लिए लड़ती हैं, पर अकेले बसपा सर्वजन की लड़ाई के लिए लड़ रही है। बैठक को संबोधित करते हुए बस्ती देवी पाटन अध्यक्ष लालचंद निषाद ने कहा कि जब बहन मायावती की सत्ता थी तो प्रदेश में सुशासन था, पर अब कुशासन है। बसपा के वरिष्ठ नेता खलीलाबाद विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार आफ्ताब आलम के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय प्रथम चरण कैडर कैंप में आए बसपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास हमारा जुनून है। उन्होंने कहा कि बसपा ने हर वर्ग को सम्मान दिया है। साथ ही अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। देख लीजिए, मैं आपको विश्वास इस बार दिला दूं साथियों कि शायद मैं खुद भागूंगा तो आप हमको पकड़ के लेके आएंगे। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पीस पार्टी को अगर यहां पे खड़ा किया तो यहां अखिलेश समाज के सर्व समाज के लोगों ने खड़ा किया। क्या मिला? जनाब डॉक्टर यूब साहब दिल्ली बैग लेकर जाते हैं। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक जननायक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज एक दिवसीय प्रशिक्षण जो इस चौराहा संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। सुबह दौड़ लगाने के लिए निकला था युवक। ग्रामीणों ने दी परिजनों को सूचना। अंकित भाटी और गोलू 12वीं का छात्र। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिकंदराबाद के गांव कनकपुर गांव का था मृतक युवक। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हो? राकेश कनकपुर नाम। क्या हादसा हुआ है बताएंगे जरा? ये जो है सुबह दौड़ने आता बेटा, दौड़ने के बाद जो बच्चे आए सुबह, बच्चे ने फ़ोन करा कि गोलू को ऐसे एक्सीडेंट हुआ, जब क्या हुआ पता नहीं, उसके नीचे मिलो भांकरन में। गोलू नाम है या कुछ और नाम भी है? गोलू बोले हम तो। अभिषेक भाटी भी पता है जी? अभिषेक भाटी? हाँ। अभिषेक भाटी, अभिषेक। हाँ। पुलिस मौके पहुँच गई थी? पुलिस नहीं, कोई नहीं पहुँचा। वो तो बच्चे दौड़ने वाले उठा के लाए इसे घर के लिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ओमपाल सिंह भाटी। क्या ये अभिषेक के साथ में क्या हादसा हुआ है बताएंगे जरा? आज सुबह ये वॉकिंग के लिए आया था घर से निकल के, और सुबह ये वॉकिंग कर रहा था रोड पर आकर, तो हमको पता पड़ी करीब 5:45 समय। तो हमको जब जानकारी हुई गाँव वालों ने सूचना दी, हम गाँव वहाँ पहुँचे तो ये मुँह के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था। इसके ऊपर कुछ ढाकर रखी हुई थी। जूता इससे निकला हुआ था एक पाँव से, और एक ऐसे मोजा भी निकला हुआ था। अच्छा, क्या इस हादसे किससे मानने, कोई अज्ञात वाहन या कुछ और चीज़ है, क्या है इसमें? हम अभी कुछ कह नहीं सकते, वाहन से हुआ या किसी अनजान व्यक्ति से घटना घट सकती है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
ग्वालियर पुलिस ने काफी समय से चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 3 युवतियों और 10 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। सभी को पुलिस कस्टडी में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल ग्वालियर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डंडोतिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुरार थाना क्षेत्र के जडेरुआ बांध के पास स्थित एक 2 मंजिला मकान में काफी समय से देह व्यापार चल रहा है। मुखबिर की मिली खबर से पुलिस ने एक अलग से टीम बनाई और मौके पर पहुंचा है। मुखबिर की सूचना की पुष्टि पहुंची टीम ने की। 1-2 मंजिला मकान में कुछ युवक अंदर घुस गए, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ 2 मंजिला मकान में दबिश दी तो वहां पर एक कमरे में एक युवती और 3 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। उसके बाद जब पुलिस ऊपर की मंजिल में पहुंची तो वहां पर भी कुछ युवक एक कमरे के बाहर बैठे थे और एक युवती और युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने सभी को मौके पर ही पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि मकान प्रीतम मोहार का है, जहां पर देह व्यापार उसकी पत्नी गीता मोहार चलाती है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता। मुखबिर द्वारा सूचना वरिष्ठ लेवल पर प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र में जडेरुआ बंदा मस्जिद के पास प्रीतम मोहर के मकान में एक सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है, जिसकी सूचना पर एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बनाई है और उसी टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 10 पुरुष टोटल पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कहाँ की रहने वाली बताया आपने? इसमें से एक महिला जो संचालित कर रही थी वो तो उसका खुद का मकान है। 2 महिलाएं ठाटीपुर थाना क्षेत्र की हैं। 10 पुरुष जो पकड़े गए हैं उसमें से 3 पदमपुर खेरिया के हैं, 2 लाहौर क्षेत्र के हैं, 3 मुरार क्षेत्र के हैं और 2 ठाटीपुर के सुरेश नगर क्षेत्र के पुरुष हैं। किस तरह से इनके द्वारा जो सूचना मुखबिर द्वारा दी गई थी वो इस प्रकार दी गई थी कि वहाँ पर लगातार या घिनौना कृत्य किया जा रहा है, जिससे समाज में आक्रोश भी है और इसके कारण वहाँ पर लोगों में असंतोष भी व्याप्त हो रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर मौके से यह कार्रवाई की गई। कितने साल से चल रहा है? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई उसमें 1 साल से ऊपर की सूचना तो आ रही है। 1 साल से अधिक समय से यह रैकेट चलाया जा रहा है। अभी क्या कार्रवाई की? इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार देह निवारण अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। किसके मामले में संचालित हो रहा है? जी, किसके मामले में संचालित हो रहा है? किशन की रिपोर्ट। थाना राय की बिचपुरी पुलिस चौकी क्षेत्र के बिचपुरी गांव के समीप एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक स्कूल में घुस गई, जिसकी चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। बाइक सवार हाथरस निवासी भजनलाल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रपाल शर्मा। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? यहीं का हूँ सर, रायगढ़। अच्छा, क्या घटना हुई है ये? सर एक बस आ रही थी मथुरा की तरफ से जी, हाथरस के लिए जा रही थी जी, पता नहीं स्पीड इतनी तेज थी इसकी कि एक बाइक को रोनती हुई जी, इकट्ठा तोड़ा है बिजली का जी, उसके बाद में स्पीड तोड़ा है और फिर आपके सामने है जहाँ आगे घुस गए। 5 मिनट पहले ही बच्चों का लंच जो समाप्त हुआ था, काफी बच्चे बाहर थे, कुछ गार्जियन भी बाहर थे जी, मतलब बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने से बची। क्या घायल हुए इसमें? एक घायल हुआ है सर बाइक वाला। ड्राइवर भी घायल हुआ है इसमें? ड्राइवर तो पता ही नहीं चला है, गायब हो गया, वो तो फरार है। बाइक वाले के लिए कहाँ भेज दिया है? मथुरा के लिए रेफर कर दिया। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुंबई उल्लासनगर में बीजेपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 22 नगर सेवकों ने किया राष्ट्रवादी पार्टी में घर वापसी, हुए फिर से शामिल। बताया जा रहा है कि और भी बीजेपी से घर वापसी राष्ट्रवादी में होने वाली है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और घर वापसी की तैयारी जोरों शोरों पर हो चुकी है। एनसीपी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ की मौजूदगी में उल्लासनगर की पूर्व महापौर पंचम सहित 22 लोगों ने एनसीपी का दामन थामा है। उल्लासनगर के पावरफुल पप्पू कलानी की बहू बताई जा रही हैं घर पूर्व महापौर पंचम। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बड़ा झटका बीजेपी पार्टी को। पाटील आणि माननीय शरद पवार साहेब यांच्यात झालेल्या चर्चेप्रमाणे आज आम्ही पंचम कलानी माजी महापौर उल्हासनगर महानगरपालिका यांना उल्हासनगरचं एनसीपीच्या अध्यक्ष म्हणून घोषित करतो। त्याचबरोबर
उल्हासनगरचे 32 नगरसेवक देखील एनसीपी मध्ये प्रवेश करत आहेत. 22 या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि 10 जण आमच्या संपर्कात आहेत. बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी माँ को आज शांति मिलेगी, क्योंकि अपने घर पे हम वापस आए हैं. उनको वो बिल्कुल अशांति कि हम कोई अपनी माँ बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, तो आज हमको हमारी माँ मिल गई है. और दूसरी बात कि जो उनका ड्रीम था बचत गट, गोर गरीब महिलाओं के साथ काम करने का, वो हम साहब बड़े साहब के आशीर्वाद से, जितेंद्र अवार्ड जी के आशीर्वाद से, मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हो गई हूँ क्योंकि मेरे को मेरी माँ याद आ रही है आज. मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस प्रत्याशी नितेन सिंह राठौर के समर्थन में हजारों की संख्या में लोगों ने पृथ्वीपुर पहुंचकर आयोजित रोड शो कार्यक्रम में भाग लिया। रोड शो कार्यक्रम के दौरान नितेन सिंह राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये कोई छतरपुर, पन्ना, जतारा, दतिया से बुलाई गई भीड़ नहीं, ये मेरे पूजनीय पिताजी ने जो प्रेम जनता का कमाया है वह आज सामने दिख रहा है। मेरा क्षेत्रीय परिवार पूरी तरीके से अपने बेटे को आशीर्वाद देने यहाँ आया है। वहीं यहाँ 7वीं बार मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि 7वीं बार उन्हें आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर 15 वर्ष पहले और 1.5 साल अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ काम किया होता तो उनको गली गली चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।